फ्रेंड्स, इस चैप्टर की पिछली वीडियो में हमने बात की न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। उसके अंदर जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, और साथ ही हमने कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ी हैं इससे रिलेटेड, जैसे आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे पास थर्ड डेफिनेशन इसमें आती है वो है आइसोटोन्स। तो दीज आर दोज न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। पहली बात तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट के न्यूक्लियस होंगे इन विच द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम, जिसमें हमारे पास न्यूट्रॉन सेम रहेंगे बट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर डिफरेंट। तो एटॉमिक नंबर भी अलग है, मास नंबर भी अलग है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो अगर सेम होते हैं किसी डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में, तो उनको हम कहते हैं आइसोटोन्स। एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कार्बन 613 और नाइट्रोजन 714। दोनों ही केसेस में अगर आप चेक करो, हम अगर कार्बन का केस चेक करते हैं, इसमें आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अगर फाइंड करते हो तो 13 - 6 7, और अगर हम नाइट्रोजन के केस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करते हैं तो 14 - 7 7। तो हम कह सकते हैं दोनों ही केसेस में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आए हैं वो होंगे 7। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम कहेंगे आइसोटोन्स। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें मिरर न्यूक्लियाई, दोज न्यूक्लियस इन विच द मास नंबर ए इज सेम बट प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर आर इंटरचेंज्ड। तो हम कहते हैं मास नंबर तो सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मास नंबर दोनों का सेम रहेगा, लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है वो इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब पहले में जो प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है उतने ही दूसरे में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होंगे, और पहले में जितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है उतने ही दूसरे में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे। इन अदर वर्ड्स द एटम्स इन विच एटॉमिक वेट आर सेम बट द एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट बाय 1। तो हम यहाँ पे दो एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे हमारे पास ये Be47, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो है 4 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है वो है 3। सिमिलरली हमारे पास जो लिथियम का एग्जांपल है, लिथियम 37, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 3 है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है 4। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन 4 थे, यहाँ पे न्यूट्रॉन 4 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 3 थे, यहाँ पे प्रोटॉन 3 हैं। तो इस तरीके के न्यूक्लियस को हम कहते हैं मिरर न्यूक्लियाइज। नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास डेफिनेशन आती है आइसोमर्स। तो दोज न्यूक्लियस इन विच ईच हैज़ सेम नंबर ऑफ़ ए एंड जेड। तो ऐसे न्यूक्लियस जिसमें हमारे पास मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंट रहती हैं वो रहती हैं रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़। इन रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ को हम अभी आगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आप कहते हो न्यूक्लियस इसकी हाफ लाइफ होगी, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, है ना, ये डिफरेंट हो, बाकी हमारे पास एटॉमिक नंबर भी सेम हो, मास नंबर भी सेम हो, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम केमिकल सिंबल बट साइन स्टार। स्टार का साइन हम उसके ऊपर यूज़ कर देते हैं, बाकी जो सिंबल है वो सेम रहेगा। सिंबल स्टार इज़ यूज्ड ऑन देम टू शो द डिफरेंस फ्रॉम द बेसिक न्यूक्लियाई। तो अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास एक सिंपल न्यूक्लियाई है, सपोज लिथियम का ही है, उसको हम Le लिखेंगे, और जो इसका आइसोमर होगा उसको हम लिख देंगे Le के साथ एक स्टार प्लेस कर देंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा स्टार प्लेस कर देंगे। तो ये डिफरेंस है हमारे पास नॉर्मल न्यूक्लियाई और आइसोमर न्यूक्लियाई में। तो आइसोमर जो न्यूक्लियाई होंगे उनको हम उसके ऊपर एक स्टार लगा के उनको अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे न्यूक्लियर के साइज़ की। हमने पीछे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, और उस एक्सपेरिमेंट से कुछ न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में जो है कंक्लूजन्स निकले थे। तो ऑन द एक्सपेरिमेंट विद द फॉयल ऑफ डिफरेंट मेटल्स इट वाज फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो हम कहते हैं जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ए। मतलब जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर ए के ऑफ द एटम। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास न्यूक्लियस की जो रेडियस है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल R, तो हमारे पास जो वॉल्यूम हो जाएगा, अगर हम उसको एक स्फेरिकल मानते हैं न्यूक्लियस को, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4.3 πr³। और जो वॉल्यूम है ये हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के मास नंबर के, तो हमारे पास 4.3 πr³ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और 4.3
3 × पाई, ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो r³ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a के। और अगर आप पावर को इधर ले जाते हो तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴ या कहते हैं क्यूब रूट हमारे पास a का। और यहाँ पे जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा r0। तो ये हमारे पास जो है फार्मूला है, और ये कई बारी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में। आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर गिवन होगा और आपको रेडियस फाइंड करना होगा न्यूक्लियस का, तो आप इस फार्मूले से उसको फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे जो r0 अपने पास है, r0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.2 फर्मी। फर्मी हमारे पास होता है 10⁻⁻15 मीटर, तो कह सकते हैं 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। तो इस तरीके से आप जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें न्यूक्लियर वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमारे पास सेम फार्मूला वही है हमारे पास 4.3 πr³। तो द शेप ऑफ अ न्यूक्लियस इज़ अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल, तो उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल मानी गई है। तो वॉल्यूम अपने पास होगा 4.3 πr³। और r की वैल्यू अभी आपने ऊपर कैलकुलेट की है r0 a⁻⁴ इसकी वैल्यू अगर हम इसमें यहाँ पुट करते हैं तो वॉल्यूम हो जाएगा 4.3 पाई, और r0 r³ की जगह हम इस r की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, हो जाएगा r0 a⁻⁴ का क्यूब। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो आप वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला आता है वो है ये 4.3 पाई r0³ × a। तो 4.3 पाई और r0³ तीनों हमारे पास कांस्टेंट हैं, और a हमारे पास होगा मास नंबर। तो यहाँ से आप जो है न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे बच्चे मैं आपको एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। चाहे आप कोई भी न्यूक्लियस ले लो, चाहे जिसका मास नंबर कम है चाहे किसी का मास नंबर ज़्यादा है, तो उन दोनों न्यूक्लियस की भी डेंसिटी सेम रहेगी, क्योंकि डेंसिटी है जो न्यूक्लियस की वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है मास नंबर पे। अगर किसी का मास नंबर 5 है उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी भी उतनी होगी, और अगर किसी का मास नंबर 100 है तो उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी भी उतनी ही होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।